नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम आईओसी के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 169 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने 1.56% का डाउन मूव दिया था। अभी के लिए मार्केट कैप हो चुकी है 2,38,155 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 51.50% है। बुक वैल्यू 130 है। डिविडेंड यील्ड 7.12% है। फेस वैल्यू 10 है। अभी के लिए ये स्टॉक 50 DMA के नीचे 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये काफ़ी टाइम हो गया, मार्च मिड से ये स्टॉक 50 DMA के आसपास ही जिगजैग चल रहा है अभी के लिए। पीई रेशो की बात करें तो ये मीडियन से छोटू सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे एंड 1 मंथ पे छोटू सी नीचे, तो पीई काफ़ी अच्छी स्टेज पे है इसकी। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डाइव डाउन किया था, सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए आ गए हम इसके चार्ट पे देखिए। सबसे पहली बात तो क्योंकि मंथ हमारा चेंज हो चुका है एंड क्वार्टर भी इनफैक्ट चेंज हो चुका है, तो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसके साथ साथ चेंज हो चुके हैं। तो अभी के लिए हमारा पिवट जो है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, पिवट जो है हमारा वो 175.46 है एंड हमारा सपोर्ट वन जो है वो 166.89 है। तो अभी के लिए फ्राइडे को इसने सपोर्ट वन को ब्रीच किया था एंड उसके बाद रिवर्सल इसको काफ़ी स्ट्रांग मिला है। एंड ये जो हमारी रेजिस्टेंस थी, पहले की रेजिस्टेंस थी एंड 168.56 की, इसको इसने थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया है। इससे छोटू सा ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। रिवर्सल बहुत स्ट्रांग मिला है एंड हैमर बनाता हुआ हमें यहाँ पे स्टॉक मिला है, तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऑफ कोर्स ये स्टॉक नीचे है एंड अभी के लिए इसका जो RSI है 43.71 है। इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं एक बार। तो वीकली चार्ट पे देखिए हमें ये कहीं ना कहीं ओके, तो इसकी विक्स हैं, नहीं तो ये हमें कोई और पैटर्न बनाता हुआ दिखता, बट अभी के लिए विक्स हैं। तो अगर विक्स को हम भूल जाएं तो ये बुलिश हरामी पैटर्न बना रहा है, बट विक्स हैं तो उसको हम भूल नहीं सकते। तो अभी के लिए मुझे ये ज़रूर लगता है कि यहाँ पे स्टॉक जो है सेलर्स के हाथ में लग रहा है ऑफ कोर्स, बट मुझे लगता है यहाँ से रिवर्सल मिलने के बहुत चांसेस हैं और उसका रीज़न मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे। अभी के लिए इसकी RSI 51.26 पे है। RSI यहीं पे ट्रेड करे जा रही है। जब भी ये 60 के पास जाती है तो इसको हिकअप यहाँ पे ज़रूर मिलता है, तो वही चीज़ यहाँ पे अगेन रिपीट हुई है। हालांकि ये जो मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली है हमें पिछले 2-3 दिनों से, वो बेसिकली FNO की जो न्यूज़ आई थी एंड वीकली एक्सपायरीज जो उस पर ऊपर जो एक्शन लिया गया है वो कैंसिल कर दी गई है एंड एवरीथिंग, तो उसकी वजह से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है एंड बहुत ज़्यादा टाइम तक मुझे लगता नहीं है मार्केट इसको डिस्काउंट करेगी। तो अभी के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर देखना चाहूँगी BSE पे जाने से पहले, जो कि ये है कि ये स्टॉक मुझे रेंज बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले इस स्टॉक में बनी थी रेड रेंज एंड उसके बाद स्टॉक नीचे गया था, उसके बाद जिगजैग चला था। अभी के लिए यहाँ पे जून के मंथ के बाद यहाँ पे एक ग्रीन रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है एंड अभी भी स्टॉक उसी के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हमें। हालांकि उतना ही जिगजैग ये स्टॉक चल रहा है, वहीं से ये सपोर्ट लेके रिवर्सल लेता है, वहीं पे उसी के आसपास से घूमता हुआ हमें नजर आ रहा है। एंड RSI को देखें तो RSI बिल्कुल वैसे ही पॉइंट पे है, कोई वॉल्यूम डाइवर्जेंस नहीं मिल रही है, कोई कुछ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल प्लेन सिंपल स्टॉक वैसे चला हुआ है एंड इसी रेंज में इसको घूमते हुए, हालांकि 2 डिफरेंट रेंजेस बनी है बट इसी रेंज में घूमते हुए, जो कि 175 के नीचे जब से ये आया है, तो ये फरवरी के लास्ट वीक में आया था, तो मतलब फरवरी के लास्ट कुछ दिनों में 1-2 दिन में आया था। तो मार्च स्टार्टिंग से लेके चलते थे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर चला, तो 7 मंथ्स हो चुके हैं यहीं पे एंड इसके डिविडेंड एंड एवरीथिंग का भी टाइम आ चुका है। अगर ये इस बार अनाउंस करते हैं, वैसे पैटर्न तो इनका है कि अनाउंस करते हैं अक्टूबर में करेंगे, नवंबर में, कई बार दिसंबर में भी होता है, तो उसके टाइम के आसपास ही भागता भी है स्टॉक एंड इसका वैसे भी रेंज के हिसाब से, बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से भागने का टाइम तो इसका आ ही चुका है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि रिवर्सल आज कल परसों में इसका मुझे लगता है मिलेगा। रिवर्सल के साथ साथ और हो सकता है ये रिवर्सल कैंडल हो एंड इसके बाद कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी एंड उसके बाद ये स्टॉक भागेगा तो ज़रूर। तो अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो मेजर जो मुझे लगता है, ये तो इसकी पिवट की रेजिस्टेंस है 175.46 की एंड उससे पहले जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल उसके नीचे है 174.16 की। तो उन सारी रेजिस्टेंस को ध्यान में लेके चलें एंड अभी के लिए तो ऑफ कोर्स जिस रेजिस्टेंस के नीचे ये ट्रेड कर रहा है 168.65 के, उसको ब्रेक करना है इसको बहुत, 169.60 के, उसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार BSE पे चलते हैं। BSE पे प्राइस बैंड इसका नो बैंड है
एंड थर्ड को न्यूज़ आई थी एक, तो एक बार देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जिसको हम कवर नहीं कर पाए थे। तो हालांकि फोर्थ को इसका मुझे लगता है कि ये असर देखने को, तभी हमें इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिला है, ये असर हमें उसी का शायद हो सकता है देखने को मिला है, क्योंकि ये ग्रीन में भी ग्रीन में तो नहीं गया था, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट ज़रूर हुआ था एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसने रिवर्सल भी दिया था। फिर शॉर्टर्स ने यहाँ पे शॉर्ट किया, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले भी ये रेजिस्टेंस कितनी स्ट्रॉन्ग रही है। तो शॉर्टर्स ने पहले भी ये जो थोड़ी सी ब्राइट रेड लाइन है इसको देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको करते हैं वो, तो यहाँ पे देखिए कितना बार ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की गई है एंड हुई नहीं है, और शॉर्टर्स ने यहाँ पे शॉर्ट तो ऑफ कोर्स किया है। तो न्यूज़ देखते हैं क्या है। तो बेसिकली शॉर्ट, यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा है बट शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी। तो इनका एक B2B एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ है, और किसके साथ हुआ है? नेपाल गवर्नमेंट के साथ। तो नेपाल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ओके, इंडियन ऑयल एंड नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन साइन B2B framework agreements for major petroleum infrastructure development in Nepal। तो ये जो B2B ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है वो हुआ है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो G2G है बेसिकली ये, मतलब B2B ऑफ कोर्स बिजनेस टू बिजनेस है बट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइंड earlier between India's MOPNG and Nepal's Ministry of Industry, Commerce and Supplies। तो बेसिकली यहाँ पे सारा कुछ दिया है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन वहाँ पे प्रेजेंट था, किसकी प्रेजेंस में ये हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया है इन्होंने, द साइनिंग ऑफ दिस B2B फ्रेमवर्क अग्रीमेंट्स मार्क्स the beginning of a new chapter in India-Nepal energy partnership, further solidifying the long-standing people-to-people relationship between India and Nepal। I'm sorry, थोड़ा मिसप्रोनाउंस किया मैंने, solidifying, okay। तो अभी के लिए बेसिकली तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, एंड वैसे भी काफ़ी पुरानी कंपनी है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करती है, तो काफ़ी अच्छा मुझको लगता है लॉन्ग टर्म के लिए है। इसका असर थोड़ा देखने को मिला है क्योंकि अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, कोई ऐसा मेजर ऑर्डर नहीं है जो आया है। तो क्योंकि हमारा मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं कि ऑर्डर आएगा तो हम रिएक्ट करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होता है बट उतना प्रोमिनेंट उसका नहीं हमें फ़ायदा दिखता है शॉर्ट टर्म में। तो अभी के लिए डिलीवरी परसेंटेज 26.83% गया है। तो इतनी अच्छी न्यूज़ के बाद भी अभी के लिए डिलीवरी परसेंटेज कुछ खास नहीं गया है, एंड इनफैक्ट जैसा कि मैंने बोला कि क्योंकि ऑर्डर नहीं आया है कोई, तो शॉर्ट टर्म में उसका इतना प्रोमिनेंट विजिबल नहीं होती है चीज़। लॉन्ग टर्म के लिए 26% जो ये डिलीवरी परसेंटेज गया, ये तो काफ़ी अच्छा, मतलब 27% का डिलीवरी परसेंटेज, तो इस हिसाब से देखें लॉन्ग टर्म के लिए कोई होल्ड करता है तो ये ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा है। तो अभी के लिए रिवर्सल की तो मुझे पूरी उम्मीद लग रही है। इस महीने के एंड तक के हम टारगेट लेके चलेंगे। अभी के लिए यहाँ पे जो हमने पैटर्न देखा है 8%, फिर 8% के आसपास, फिर ये 12% के आसपास, तो इसी पॉइंट के अगर आसपास देखें जहाँ पे ये स्टॉक है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं, हम 10% के आसपास का लेके चलेंगे एंड लेट्स सी कहाँ तक जाता है। तो 10% के आसपास का आता है हमारा इसके हाई के आसपास, जो पुराना इसका हाई था, और प्राइस जो हमारा आता है पुराने हाई के आसपास आता है, प्राइस जो हमारा आता है वो आता है कहीं ना कहीं 185.53 के आसपास। तो 185 एंड 189 के बीच का मुझे लगता है हो सकता है, तो यहाँ तक के हम लेके चलेंगे। मुझे लगता है इस मंथ की एंड तक, रिजल्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि रिजल्ट कब आता है कब नहीं आता है, तो इस मंथ के एंड तक मुझे लगता है कि ये 12% के आसपास के हो सकता है कि फ्लक्चुएशन में हमें रिटर्न देके जाए। रेस्ट पिवट भी है, तो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन ही है। रेस्ट आप अपनी एनालिसिस कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।